अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते तो ये बात जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओपन डोर स्कॉलरशिप जो है वो 2026-2027 इनटेक जो है वो ओपन हो चुकी है। 20 अगस्त 2026 को जो है ये स्कॉलरशिप ओपन हुआ है और जो इसकी डेडलाइन है वो 13 नवंबर 2026 तक है। अच्छा जी, ये जो 13 नवंबर तक आप लोगों के लिए डेडलाइन है, ठीक है, इस डेडलाइन तक जो है आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, सही है। और इस रजिस्ट्रेशन को हम स्टेज 1 भी बोलते हैं, इसको पोर्टफोलियो स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है। और अच्छा जी, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मोटिवेशन लेटर जो है वो कहाँ पे अपलोड करना है, उसके अलावा जो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट है वो आपने कैसे देना है, फिर जो है आपने ये अपनी सारी की सारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कैसे करनी है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात रही कि फ़र्स्ट स्टेज के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, वैसे तो आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस के दौरान ही पता चल जाएगा, लेकिन एंड पे जो है मैं एक बार दोबारा इन लिस्ट कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसलिए वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो आप टाइप करेंगे ओपन, देखें सामने आ गया फर्स्ट हमारे पास ओपन डोर स्कॉलरशिप, ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, सही है। तो ये जो पहला लिंक है हमारे पास ओपन डोर स्टडी इन रशिया ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो ऑफिशियल साइट है ओपन डोर की ये ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो अबाउट है, ठीक है। आप ओपन डोर स्कॉलरशिप के हवाले से जो भी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आप उसके हवाले में से अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टाइपेंड कितना है और कितने स्टूडेंट्स ये लोग इनटेक करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं सारी स्कॉलरशिप के बारे में, ओवरऑल कितनी ये फ़ी कवर करता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, सही है। तो ये अबाउट में होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप रूल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब बेसिकली ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो सारे जो है रूल्स पढ़ने के लिए, ठीक है, देखिए ये आप लोग जो है वो साइट पे ये PDF की फॉर्म में है, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, तो ये जो है वो सारे यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम नंबर 1 पढ़ते हैं, ओपन डोर स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट ऑफ द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मतलब जो है बेसिकली आपको ये जो ओपन डोर है ये बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और PhD के लिए और पोस्ट डॉक के लिए भी जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में, ठीक है। इस तरह ये जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, ये आपने सारे एक बार डिटेल से पढ़ लेने हैं, ठीक है, ताकि एंड पे जो है वो आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। ठहरे मैं नीचे लेके जाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें रनर अप के हवाले से लिखा हुआ है, विनर्स के हवाले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। ये आप एक बार जो है वो अब रजिस्ट्रेशन, हाँ, ये बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन वाले रूल्स हैं ये लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ये उन्होंने डेट भी लिखी हुई है कब तक जो है ये ओपन है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने बताया है कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने सारी देनी है वो बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आप लोगों की जो पासपोर्ट से है वो रिलेटेड होनी चाहिए, सही है। तो बहुत ही क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। और उसके अलावा जो है नंबर 22 पे उन्होंने लिखा हुआ है अ पार्टिसिपेंट में रजिस्टर फॉर एंड पार्टिसिपेट इन द ओपन डोर ओनली वंस ड्यूरिंग अ गिवन कंपटीशन ईयर एंड में होल्ड ओनली 1 अकाउंट, ठीक है। तो आपने अपना एक ही अकाउंट रखना है, ठीक है, और आप एक साल में एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट स्टेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। अभी आपको यही पढ़ने की ज़रूरत है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ओपन डोर इज़ हेल्ड फ्रॉम अगस्त 20 टू नवंबर 13, ठीक है। ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड इन रशियन और इंग्लिश, ठीक है, या रशियन में होने चाहिए या फिर इंग्लिश में, ठीक है। और अगर कोई लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। By the registration deadline, each participant must upload a scanned copy of the passport they intend to use for identification in the Russian Federation, ठीक है। तो पासपोर्ट जो है वो ज़रूरी है, सही है। उसके बाद डेडलाइन से पहले पहले जो है वो आपने सबमिट करा देना है, ठीक है, सब कुछ। द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज आर पब्लिश्ड इन द पार्टिसिपेंट अकाउंट पोर्टफोलियो एवेल्यूशन रिजल्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू अपील, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल ये जो फर्स्ट स्टेज का जो रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो आपके अकाउंट पे ही पब्लिश हो जाएगा, सही है। तो आप बस चेक करते रहिएगा। सेकंड स्टेज के जो रूल्स हैं वो इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी सेकंड स्टेज के लिए तो वो फिर आपने पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ सबसे पहले ओपन डोर की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोगों ने
ये हमने रूल्स की तरफ आए थे। फिर सब्जेक्ट एरियाज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट एरियाज़ देखना चाहें, ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप बायो से रिलेटेड हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो इसमें बैचलर ट्रैक, मास्टर ट्रैक, डॉक्टोरल ट्रैक और पोस्ट डॉक का तीनों का दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने बैचलर अभी ओपन किया हुआ है, तो ठीक है, उसको हम नीचे लेके जाते हैं। तो लिस्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स, इसके अंदर कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है। हम इसको फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, बायो है, सोशल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो विद इन द बायोलॉजी। इसी तरह जो भी फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, आप उससे रिलेटेड जो है वो आप कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड राउंड का सैम्पल ये हम अभी नहीं देखते, जब सेकंड स्टेज में इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो तब आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर हम स्केड्यूल पे जाएं, ठीक है, तो हर एक चीज़ का स्केड्यूल जो है बड़ी डिटेल से उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले आप ऑब्वियसली फ़र्स्ट स्टेज का देखें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज का जो है वो उन्होंने 20 अगस्त से 13 नवंबर का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो अभी इतना टाइम है। फिर उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है कि ओपन डोर रजिस्ट्रेशन डेडलाइन, ठीक है। तो आफ्टर द डेडलाइन पार्टिसिपेंट कैन नो लॉन्गर ऐड और एडिट द अकाउंट इन्फॉर्मेशन और पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने 1 नवंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करें कि 1 नवंबर तक जो है वो आप लोग कंप्लीट कर लें अपना। तो नेक्स्ट एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज रिजल्ट्स, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट स्टेज का जो रिज़ल्ट होगा वो, और उन्होंने बताया है कि वो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ही जो है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप साथ साथ अपना पोर्टफोलियो जो है वो चेक करते रहिएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप आगे करते हैं, ठीक है, तो सेकंड स्टेज आ जाती है, ठीक है। तो वो फिर सेकंड स्टेज की बात है, वो मतलब स्केड्यूल उन्होंने सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा सारा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटीज़ पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये देखें, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो ओपन डोर स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं या ओपन डोर स्कॉलरशिप के अंडर हैं, ठीक है। तो ये इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को आप सेपरेटली जाके देखें, ठीक है। इनके अंदर सब्जेक्ट्स देखें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। और फिर आप अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम जो है बैक पे आते हैं। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपके पास कितने दिन है अप्लाई करने के लिए, 71 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आप पहले इस इंटरफेस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपनी जो भी ईमेल है, ठीक है, वो प्रोवाइड कर देंगे। मैंने ईमेल डाली है, ठीक है। यहाँ पे आई गिव माई कंसेंट और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सही है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब लैंग्वेज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द ओपन डोर, ठीक है। तो आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अगर आप रशियन सेलेक्ट करेंगे तो आपको यू विल कंप्लीट द ओपन डोर टास्क इन द लैंग्वेज यू सेलेक्ट, ठीक है। तो आपको जितने भी टास्क हैं वो रशियन लैंग्वेज में फिर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको रशियन लैंग्वेज अभी नहीं आती, तो आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। फिर नीचे आएंगे, ठीक है, तो सिटीज़नशिप आप लोग सेलेक्ट कर दें, ठीक है, जो भी है आपकी सिटीज़नशिप, ठीक है, आप वो सिलेक्ट करें। फ़िलहाल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेरिका कर देती हूँ, आपने पाकिस्तानी करनी है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आए जी, तो यहाँ पे आपने फैमिली नेम लिखना है, ठीक है। फैमिली नेम जो आपका सेकंड नेम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा नाम इफ़रा मरियम है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मरियम लिखूँगी, ठीक है, और फिर इफ़रा लिखूँगी यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है आपने वो दे देनी है आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने मेल हैं या फ़ीमेल हैं, ठीक है, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर तो यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है, और वो कॉन्टैक्ट देना है जो आप लोग जो है वो यूज़ करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका कंट्री कोड ताकि यहाँ पे आ जाए, और फिर अपना नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक हो गया। और प्लीज़ वो वाला नंबर दीजिएगा जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। कोई ऐसे रैंडम नंबर ना दे दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हो, ठीक है, वो लगा लीजिएगा, और यहाँ पे एक बार पासवर्ड की कंफर्मेशन दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा पासवर्ड लगाइएगा जो आप लोगों को याद रहे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप ऊपर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिल आउट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये नीचे सब्जेक्ट ट्रैक्स और सब्जेक्ट एरियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन शो हो जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले देखिए आपके पास बैचलर ट्रैक शो हो रहा है और फिर मास्टर ट्रैक शो हो रहा है, ठीक है, और पीएचडी ट्रैक यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है, जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि इस बार एज लिमिट उन्होंने दी हुई है, सही है, जिस तरह आप ये देखें साइड पे, ठीक है, ये देखें। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स, ये बैचलर्स की बात है ऊपर, तो बैचलर्स के लिए जो है हमारे पास एज उन्होंने बताई है वो कितनी होनी चाहिए, 16 से 23 साल, ठीक है। और जो मास्टर्स के लिए है वो होनी चाहिए 20 से 33 साल। पीएचडी के लिए भी कुछ 22 से कुछ साल होती है एज, ठीक है। तो अगर आपकी एज उसके अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है, तो आपको फिर पीएचडी ट्रैक शो होगा। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जितनी इन्होंने एज लिमिट दी हुई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको ट्रैक शो होंगे, सही हो गया। तो यहाँ पे मुझे जो है बैचलर ट्रैक और मास्टर ट्रैक शो है, तो मैं अभी जो है वो मास्टर ट्रैक लेके चलूँगी, सही है। तो सबसे पहले ये देखें हम लोग, अगर मास्टर ट्रैक को देखें तो हमारे पास फील्ड्स आ रही हैं, बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड डाटा साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है। तो आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो चंद फील्ड्स जो है सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट करती हूँ, और अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें, ठीक है। लाइक अगर मैं बिज़नेस और मैनेजमेंट में मैंने बायो की और बिज़नेस एंड मैनेजमेंट सेकंड कर रही हूँ, तो उसका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। आपने अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड करनी है, ठीक है। तो सेकंड मैं क्लिनिकल मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ को कर देती हूँ, ठीक है। और अगर थर्ड में करना चाहूँ केमिस्ट्री भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कोशिश करें एक से ज़्यादा कर लें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपके सेलेक्ट होने के चांसेस होंगे। अच्छा जी, ये सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं आप लोग इनको टिक कर देंगे, ठीक है। टर्म्स और कंडीशंस हैं कि आपने रीड कर ली हैं, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और आप इनको कंसेंट देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा और आप इसको क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये पोर्टफोलियो होता है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं जिसमें मैंने अप्लाई किया है, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फिर है केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, और फिर है क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो देखें एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अगर भी देखें तो मैंने फ़िल नहीं किए हुए, तो इस वजह से ये नॉट फिल्ड इन आ रहा है, ठीक है। मोटिवेशन लेटर की अगर हम बात करें तो वो भी मैंने तीनों का नहीं लिखा, ठीक है, तो वो भी अभी नहीं आ रहा। तो मतलब अभी मैंने इसके हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़िल आउट नहीं की, ठीक है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल आउट करनी है। अच्छा जी, उसके बाद एक बार ये जो ऊपर लिखा हुआ है एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन पे अगर हम क्लिक करें तो ये सारी वही इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं, ठीक है, सही है। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन में वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जब आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, ठीक है। और एंड पे जो है आपने स्कैन कॉपी जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करनी है, ठीक है। और अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट पेजेस कंटेनिंग योर पर्सनल डाटा एंड द मशीनेबल जोन, ठीक है। मतलब आपने वो जितने पेजेस होंगे, लाइक आपने पहले 2 जो पेजेस होते हैं वो, और उसके बाद नेक्स्ट पेज है जिस पे आपके साइन होते हैं, ठीक है, आपने वो दोनों पेजेस जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन है, अगर आप वहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ पे प्रेफर जो भी आपने यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले बताया था कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को पहले चेक कर लेना है, ठीक है, कि आप कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी रिलेटेड जो है वो रिसर्च या आपके रिलेटेड जो फील्ड है वो उसको ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा पहले उन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर लें और फिर अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप 6 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मॉस्को स्टेट को सबसे पहले कर लेती हूँ प्रायोरिटी में, ठीक है। उसके बाद मैं ITMO को कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप 6 कर सकते हैं, सही है, लेकिन ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, सही है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। फिर यहाँ से आप सेव कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे फर्स्ट स्टेज पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में पहला ऑप्शन है आपके पास पोर्टफोलियो का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही सारा इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है, जो आपने अभी फिल इन नहीं किया। उसके बाद आप आ जाएंगे एजुकेशन पे, ठीक है। तो एजुकेशन पे आप यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका लेवल ऑफ़ एजुकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर के लिए कर रही हूँ अप्लाई, ठीक है,
तो मेरे पास बैचलर की डिग्री मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे कंट्री आप मेंशन कर देंगे, आपकी जो भी कंट्री है जहाँ से आपने बैचलर किया होगा। फुल नेम ऑफ़ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप जिस इंस्टीट्यूशन से आपने बैचलर डिग्री ली होगी, अगर आप एफएससी के हैं तो आपने एफएससी की डिग्री जहाँ से ली होगी आप यहाँ पे एफएससी का इंस्टीट्यूशन का नेम लिख देंगे। और अगर आप एफएससी की अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपने जनरल सेकेंडरी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मास्टर के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सारा हो गया। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, किस साल में आपने ग्रेजुएशन की थी, ठीक है, आप वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अ कॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप किस फॉर्मेट में जो है वो यहाँ पे ये देखें अपलोड का ऑप्शन है, तो आप इनमें से किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो उसमें करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास मोटिवेशन लेटर का, ठीक है। तो मोटिवेशन लेटर जो सबसे पहली चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है, डिटेक्शन ऑफ द टेक्सचुअल बोरिंग इन द मोटिवेशन लेटर विल लेड टू अ रिडक्शन इन द एलिवेशन स्कोर, ठीक है। मतलब अगर आप कोई एआई का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें एआई यूज़ मत करें, खुद लिखें, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मेरी मोटिवेशन लेटर पे होगी, ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे लिखते हैं कंसाइज फॉर्म में, किस तरह से, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से, ठीक है, बहुत टू द पॉइंट आपने लिखना है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी मोटिवेशन लेटर पे होगी, सही है। और जितने भी सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया होगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपने अलग-अलग से मोटिवेशन लेटर लिखना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 में किया तो मुझे 3 मोटिवेशन लेटर लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो अचीवमेंट का है, ठीक है, तो आप अचीवमेंट पे क्लिक करेंगे, सही। अच्छा जी, यू मस्ट ऐड एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर योर अचीवमेंट, ठीक है। अब अचीवमेंट जो है आपके पास आपकी फॉर एग्जांपल हम ऐड पे करते हैं, ठीक है, तो आपने टाइप ऑफ अचीवमेंट देखना है। अब टाइप ऑफ अचीवमेंट में देखें, सबसे पहले पब्लिकेशन, अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है तो आप वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्कवरी है आपके पास, ठीक है, तो वो आप डालें, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी कोर्स रिलेटेड टू द, अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह किया है तो आप वो डाल सकते हैं। उसके अलावा अवार्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन और कॉन्टेस्ट, अगर आपने किसी कॉन्टेस्ट या कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है, उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो डालें। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो डालें। पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट्स, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आप वो डालें, ठीक है। उसके बाद जो है अदर अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, आपके पास कोई भी अगर अवार्ड सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो आप वो इस पे क्लिक करके डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करें, ठीक है, तो कंपनी आपने जहाँ पे काम किया होगा आप उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। आप जिस पोजीशन पे थे वहाँ पे आप उसका नाम लिखेंगे। पीरियड ऑफ वर्क, आपने कितना ऐसा काम किया, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक हो गया। इसी तरह से बाकी अचीवमेंट्स भी आपने इसी तरह से डालनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैक पे जा, फिर आपने सेव भी कर देना साथ साथ। अच्छा जी, दोबारा अगर हम ऐड पे करें और अगर मैं फॉर एग्जांपल जाती हूँ एंड वाले पे अदर अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ़ द अवार्ड आएगा, ठीक है, किसने आपको दिया, किस ईयर में आपको मिला, ठीक है। और यहाँ पे फिर एंड पे आपने उसकी फ़ोटो अपलोड करके यहाँ पे सेव कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद एंड पे जो है वो आपके पास एंट्री टेस्ट का है, ठीक है, ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करें, ठीक है। अब जितने भी आपके पास आपने सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स में आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है, उन सब का टेस्ट आपके पास आएगा सामने, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए आपने अलग-अलग टेस्ट देना होगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट के टेस्ट को आप 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स आपको लगता है नहीं है, ठीक है, तो आप उसको सेकंड टाइम दे सकते हैं। और अगर आप सेकंड टाइम भी सेटिस्फाई नहीं है तो आप थर्ड टाइम भी दे सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आपके थर्ड टाइम जो मार्क्स हैं वो आपके पहले वाले से कम आते हैं, ठीक है, तो वो आपने परेशान नहीं होना। आपके जो मार्क्स जो ज़्यादा आपके आए होंगे, जिस उन तीनों में से जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके वही कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टास्क भी लिखा है कि आपके पास 90 होंगे, ठीक है। अब MCQs भी हो सकते हैं, मोस्टली MCQs होते हैं, ठीक है। और उनको कंप्लीट करने का कितना टाइम है, 60 मिनट है, ठीक है। तो सेकंड वाले में भी यही है, 90 टास्क हैं और आपको 60 मिनट जो है वो इसको कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से आप टेस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये टास्क हैं, ठीक है। अब ये देखें आपके पास सबसे पहला ये क्वेश्चन शो हुआ है, आप इसमें से कोई
ऑप्शन सेलेक्ट, और ये देखें टाइमर ऊपर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से टेस्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर सेव करेंगे तो आपके पास सेकंड हो जाएगा, और सो ऑन, इस तरह से आपके पास टोटल 90 MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम ये टेस्ट नहीं दे रहे जी। उसके बाद जैसे ही आप ये टेस्ट दे देंगे, ठीक है, तो आपका ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो फिल इन आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर शो हो जाएगा कि आप सेकंड स्टेज के लिए सिलेक्ट हैं। और फिर सेकंड स्टेज के लिए जो भी क्राइटेरिया है, सारा कुछ आपने क्या करना है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह जब सेकंड स्टेज पे आप पहुँचेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो ये जो है बहुत ही आसान प्रोसेस है, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। बस आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो टू द पॉइंट और ऑथेंटिक देनी है, ठीक है। और कोशिश करें जितने सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं आप उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। आपके पास जो भी ऑनलाइन अगर कोई सर्टिफिकेट आपने लिया है या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। और अदर अवार्ड्स, हाँ, अदर और अवार्ड्स और अचीवमेंट्स में आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का भी डाल सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे है जो आप रेफरेंस लेटर भी अगर आपने किसी प्रोफेसर से लिया है, ठीक है, तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने डाले थे, सही हो गया। तो आप जितने भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, ठीक है, वो आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा जी, ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, आप ये इन सब स्टेप्स को जो है वो फॉलो करते हुए, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो डेडलाइन है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 13 नवंबर है, ठीक है। तो 13 नवंबर आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप आराम से एप्लीकेशन को फिल करें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, ठीक है, तो आप उनको प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन लेटर के हवाले से लेके आऊँ, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोटिवेशन लेटर पे बनाऊँगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।